हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमसी मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ rhombus and PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA। ओके, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक, तो ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें बोल रहे हैं कि ये जो PQRS है ये इन साइड्स का मिड पॉइंट है। ठीक, और अब हमें शो करना है कि ये जो हमें फिगर दिख रहा है PQRS ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इस फिगर को हमको क्या करना होगा, बताना होगा कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं, एंड इसका कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री के इक्वल बताना होगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने। कंस्ट्रक्शन देखो, हम क्या करेंगे, इस B को D से जोड़ देंगे, मतलब इस ABCD के क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक, और A को C से। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जॉइन BD एंड AC। ओके, अब देखो इस फिगर में देखो इन ADB, इन ट्रायंगल ADB, इसमें अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम को देखें तो क्योंकि ये S और P जो है वो मिड पॉइंट है साइड AD का और AB का, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम को लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम SP पैरेलल होगा DB के एंड SP इक्वल होगा हाफ ऑफ DB के। ओके, इसी तरीके से आप ट्रायंगल DBC में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, क्योंकि ये R और Q मिड पॉइंट है इन साइड्स के, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम को लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि RQ पैरेलल टू DB, और यहाँ पे आप रीज़न लिख देना कि R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड BC। ठीक, एंड क्या होगा, RQ इक्वल होगा हाफ ऑफ DB के। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको आनी चाहिए, तभी आप ये सब कर पाओगे। एक बार आप मिड पॉइंट थ्योरम को रिकॉल कर लेना। तो इसको हम सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकला। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड SP DB के पैरेलल है एंड RQ भी DB के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या पता चला कि SP और RQ आपस में पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि SP पैरेलल टू RQ। इस साइड देखो SP इक्वल है हाफ ऑफ DB के और RQ भी इक्वल है हाफ ऑफ DB के, तो यहाँ से SP इक्वल हो जाएगा RQ के। अब इस फिगर में देखो आप, SP जो है वो पैरेलल है RQ के, ये लाइन जो दिख रही है वो RQ के पैरेलल है एंड ये दोनों आपस में इक्वल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर मतलब एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का अगर इक्वल होता है एंड वो पैरेलल होता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से सिंपली हम लिख देंगे, यहाँ से जो हमें कंक्लूजन निकला तो वो है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो इसकी साइड और ऑपोजिट साइड को हमने इक्वल दिखाया है और आपस में पैरेलल दिखाया है। ठीक, तो अभी हमें इसे पैरेललोग्राम तो प्रूव नहीं करना था, हमको इसे रेक्टेंगल बताना था। ठीक, तो अब रेक्टेंगल बताने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि इसमें से किसी भी एक एंगल को, यानी PQRS, इसमें से किसी भी एक एंगल को हमें 90 डिग्री के इक्वल बताना होगा। ठीक, तो अब ये कैसे होगा देखते हैं। तो हम यहाँ पे इस एंगल को 90 डिग्री बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं। तो अब देखो आप ये वाला फिगर देखो, ये छोटा सा MPOL, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन MPOL। यहाँ पे MP पैरेलल होगा OL के। ऐसा क्यों, क्योंकि SP पैरेलल है DB के, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये SP DB के पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट्स है ये भी इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस SP पैरेलल टू DB, इसी तरीके से एंड लिखते हैं, ये भी तो इसके पैरेलल है AC के, PQ पैरेलल है AC के, यहाँ से ये PL भी पैरेलल होगा MO के, तो यहाँ से लिख देंगे PL पैरेलल टू OM।
ठीक, तो क्योंकि ये ऐसा है, ये सब आपस में पैरेलल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि MP पैरेलल होगा OL के, इसी तरीके से PL पैरेलल होगा MO के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि MPOL इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल है, तो यहाँ से हम लिख दिया MPOL इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो इस फिगर में हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में, अब देखो क्योंकि ये जो मैं पूरा फिगर दिख रहा है ना, ये ABCD जो ये पूरा फिगर, ये एक रोम्बस था, है ना, और जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एंगल है AOB, ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, है ना। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो अब इस पैरेललोग्राम में MPOL में अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ऑपोजिट एंगल मतलब O अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से P भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। तो अब हमने P को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, तो सिंपली हमने ये प्रूफ कर दिया है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देना कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देना रीजन डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, सो ये रीज़न था। अब ये अगर ये 90 डिग्री है तो अगर एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल MPL के इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्योंकि ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है एंड ऑपोजिट साइड्स को आपस में इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इसी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।